हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चिल्ड्रन एट वर्क विच इज सेकंड चैप्टर ऑफ इट्स सो हैपेंड बुक क्लास 8। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम जानते हैं। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? चिल्ड्रन एट वर्क यानी बच्चे काम पर। वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं और वो काम पे जाते हैं, यानी बाल मजदूरी टाइप का कुछ इसमें सिनेरियो बनेगा। फॉर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि देयर आर मैनी रीजन, कई सारे कारण होते हैं, कई सारे रीजन होते हैं वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चे काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ काम करते हैं अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, मेक लाइवलीहुड, ताकि वो जीवन यापन कर सके। अदर्स, और बाकी जो है, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और कुछ बच्चों को काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो है ना घर से भाग जाते हैं। अनहैप्पी होम्स का मतलब वहाँ पे वो खुश नहीं होते अपने घर में, ठीक है, उनको कोई परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो भाग जाते हैं और किसी दूसरे शहर में जाके अब उनको काम करने की जरूरत पड़ जाती है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, ना ही जो उनकी एज के दूसरे बच्चे हैं उनके जैसे वो प्ले कर सकते हैं, ना ही वो खेल सकते हैं, ना वो स्कूल जा सकते ना वो खेल सकते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने घर को छोड़ दिया है, जिस वजह से अब उनको ना अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। अब वो काम करें या स्कूल में जाए, तो ये बात है। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, इसमें एक लड़के का जिक्र होगा जिसका नाम है वेलू, ठीक है। वेलू जो है 11 ईयर्स ओल्ड का एक छोटा सा लड़का है, 11 ईयर्स ओल्ड है। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन, वो बहुत ज़्यादा देर तक सोचता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है ट्रेन में चढ़ने से पहले। टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, चेन्नई की जो ट्रेन जा रही थी उसमें बिना टिकट के, ठीक है। वो काफ़ी देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहता है क्या करूँ क्या नहीं। फाइनली वो क्या करता है, चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है बिना किसी टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो, वो थका हुआ था और भूखा था, उसको ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, जब आखिरी में स्टेशन पर एक स्ट्रेंजर ने, एक अजनबी ने, शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, उसको एक वेलकम का वर्ड शाउट किया उसके लिए कि आपका स्वागत है, यहाँ पे तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। तो अब चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट होगा यहाँ से। ये इसका ना पॉइंटर्स थे जो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू करने के लिए दिए गए थे। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, देखिए ट्रेन का नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो चेन्नई सेंट्रल पे खड़ी थी, ठीक है। पुल्ड इन एट मतलब वहाँ पे अराइव, ठीक है, अराइव पहुँच गई थी वो। इट टुक वेल्यू, वेल्यू को टाइम लगा, सम टाइम टू गेट ऑफ, कुछ समय लगा उसको ट्रेन से उतरने में। अब ट्रेन रुक गई थी चेन्नई सेंट्रल पे, तो उसको उतर जाना चाहिए था, लेकिन वो जल्दी से उतरा नहीं, वो वहां पे खड़ा रहा थोड़ी देर। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और आखिरी में जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, यानी ट्रेन से जब वो उतर गया था, हिज लेग्स फेल्ट वूबली, तो उसके जो पैर हैं वो वूबली यानी लड़खड़ा रहे थे। एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी एक मूविंग ट्रेन में, एक चलती हुई ट्रेन में खड़ा हो। ओए आउट ऑफ द वे, ओए रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, एक जो पोर्टर है, जो कूली है, जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो एक लोडेड ट्रॉली के साथ वहां से निकल रहा था और उसको बोलता है ओए साइड हो जा, ठीक है, क्योंकि वो बीच में खड़ा था। वेलू जंप्ड ए साइड, वेलू कूद कर एक साइड हो जाता है। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे जो बेंच लगे होते हैं उन पे वो बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वो अपने साथ एक छोटा सा बंडल लेके आया था जिसमें उसका कुछ छोटा मोटा सामान था, वो भी उसको साइड में रख देता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने 11 साल की उम्र में उसने, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर, सिवाय साल में एक बार। एट द फेयर इन हिज विलेज, फेयर मीन्स मेला, विलेज मतलब गाँव, गांव के मेले में जितने ज़्यादा लोग वो देखता था ना साल में एक बार, उतने ज़्यादा लोग वो अब देख रहा था स्टेशन पे। पीपल वॉक्ड बाय, पीपल जो है, लोग जो है वो जा रहे थे, आ रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम, उससे टकरा रहे थे, ठीक है। विद देयर सूट केसेस, उनके सूट केस उसके लग रहे थे। वॉइस अनाउंस्ड, एक वॉइस अनाउंसमेंट करती है, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, पास ही में कुछ लोगों का जो समूह था वो बैठा हुआ था। विद देयर लगेज, उनका सामान भी वहीं पे पड़ा था। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो क्या देख रहे थे, टीवी को देख रहे थे जो कि एक छत से लटका हुआ था।
द नॉइस वॉज टेरिबल, जो वहां पर स्टेशन पर शोर था वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल था, बहुत ही ज्यादा भयंकर था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू अपना जो सिर है वो अपने घुटनों पे टेक लेता है। फीलिंग मिजरेबल, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एंड एग्जॉस्टेड, और थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, वो अपने गांव से लगभग 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, सिवाय कुछ मूंगफली के और पीस ऑफ जैगरी यानी गुड़ की एक पीस के, गुड़ की एक डली के सिवाय उसने कुछ नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टावल एंड अ कोम, उसने अपने बंडल में एक शर्ट, एक टॉवल और एक कोम लिया हुआ था, बाकी कुछ नहीं था उसके पास। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर, जब वो अपने गांव से भागा था तो पहले दिन तो वो कनूर में घूमता रहा। एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और कनूर से फिर उसने चेन्नई की ट्रेन पकड़ी। ठीक है। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे कि वो टिकट खरीद पाए। बट लकीली, लेकिन किस्मत से जो टिकट कलेक्टर है डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में टिकट कलेक्टर नहीं आया। ठीक है, उस लक काम कर गया उसका। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वो अपने आप को डोर के पास, जो दरवाज़ा था डोर, वहाँ पे फ्लोर पे सो जाता है वो। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, उसके पास ही लोगों का एक ग्रुप था जो कि कार्ड्स खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे रात में। ए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, फिर ना उसको अचानक से एक खुरदुरी सी आवाज़ सुनाई देती है, वो बोलती है ओए क्या तुम नए हो इस शहर में। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू अपनी आंखें खोलता है। देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे उसके इर्द गिर्द। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा था। हेयर ए, यहाँ देखो, ओए। ही टर्नड अराउंड, वो घूमता है। बिहाइंड हिम, उसके पीछे ना एक लड़की खड़ी हुई थी। अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी की उम्र की, यानी 11 साल की थी वो भी। उसके बाद वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि इतनी लंबी बनियान पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल उलझे हुए थे। एंड ब्राउनिश, और ब्राउन थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसने अपने कंधे पे एक बहुत भारी बैग, बोरा जैसे ये दिख रहा है पिक्चर में, वो उठाया हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वो क्या कर रही थी, गंदे प्लास्टिक के कप्स को उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से। एंड स्टफिंग दैम, और उनको ठूस रही थी इस बोरे में। वाई इज शी कॉलिंग मी, वो मेरे को क्यों बोल रही है। थॉट वेलू, वेलू सोचता है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और क्यों एक लड़की ने बनियान पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, इस तरह ऐसे पागलों की तरह घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ, वो जो लड़की है वो बोलती है। वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू जो है ऐसे आराम से बोलता है अपना नाम कि मेरा नाम वेलू है। लुकिंग अवे, और दूर देखने लग जाता है। सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल, तो लड़की बोलती है तो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, अपने बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हैं कि ये तो सामान वगैरह कुछ लेके आया है। रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम अपने घर से भाग के आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू कोई जवाब नहीं देता। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपने पापा की पिटाई को और सहन नहीं कर पाया, एक दिन भी और ज़्यादा। उसके पापा जो हैं वो उसको मारते पीटते थे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके पापा उससे सारे पैसे छीन लेते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन द ड्रिंक, वेलू और जो उसकी बहनें जो पैसे कमा कर लेके आती थी, उसके पापा वो उनसे छीन लेते थे और ड्रिंक कर लेते थे उनसे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, तो वो लड़की आगे बोलती है कि ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को पता है तुम भाग के ही आए हो, ये जो जगह है ना ये तुम्हारे जैसे लड़कों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ पर अब क्या करोगे। बिकम रिच, अमीर बनोगे। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास ही बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा खिसक के बैठ जाता है उससे। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेस, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, जो उसका पेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उसको, उसमें दर्द हो रहा था उसके पेट में। विद अ ग्रीमेस, और परेशानी की वजह से उसके चेहरे पे अजीब अजीब से भाव आ रहे थे, अजीब अजीब से फेस बना रहा था वो दर्द की वजह से। हंगरी आज द गर्ल, तो लड़की पहचान गई
कि ये हंग्री यानी भूखा है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, तो मैं इस तरह से यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। मेकिंग फेस, इस तरह से गंदे गंदे फेस बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो अपना बोरा उठाती है और चलना स्टार्ट कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पे बैठा रहता है। वट शुड ही डू, अब वो क्या करेगा। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस लड़की का पीछा करेगा, इस लड़की के साथ जाएगा। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो इसको कहाँ लेके जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो जो लड़की है भीड़ में गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो वेलू को जो अपना दिमाग था, जो अपना माइंड था, वो एक चीज़ पे जल्दी टिकाना था कि वो इसके साथ जाए या ना जाए। ऑल राइट ही डिसाइडेड, तो आखिरी में उसने डिसाइड कर लिया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, आखिर में उसको ये नहीं पता था कि मेरे को जाना क्या, कहाँ है, क्या करना है। तो वो सोचता है कि इस लड़की के साथ ही साथ हो लेता हूँ। ही जम्प्ड अप, वो कूद के खड़ा होता है। एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो जो लड़की है वो पीछे मुड़ के देखती भी नहीं है कि वो लड़का जो वेलू है वो कहाँ पे है। उसको मतलब नहीं है इतना ज़्यादा उससे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसको क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले 3 पॉइंटर दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग, जो वेलू है वो अपनी फ्रेंड का पीछा करता है क्राउडेड स्ट्रीट, जो भीड़ वाले इलाके थे, गलियां थी, उनमें से बड़ी बड़ी बिल्डिंग में से होते हुए उसका पीछा करता है। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कूड़े का बिन था। वेलू वंडर वाई दे आर ऑल एट ऑल, वेलू जो है वो सोचता है कि वो इसके पास क्या करने आए, इतने बड़े गार्बेज बिन के पास इतने बड़े कूड़े के जो है क्या करने आए हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अगेन। ही कोट अप विद अ गर्ल, जो वेलू है वो लड़की के साथ हो लेता है। एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन, जैसे जैसे वो स्टेशन को छोड़ के जा रही थी। वैन दे गो टू द रोड, जब वो रोड पे पहुंचते हैं, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, वो वेलू जो है वो ये पाता है कि जो गाड़ियां हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो बस वाले हैं, वो बिल्कुल आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के लिए रुक ही नहीं रहे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, जो स्मोक है, जो डस्ट है, वो उसके चेहरे पे उड़ के आ रहे हैं। फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इससे जो उसका सर है वो चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है गैप ढूंढने में, ताकि वो उस गैप में से निकलकर रोड को क्रॉस कर पाए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, वेलू को तो डर लग रहा था कि कैसे पार करूँ इस रोड को, लेकिन जो लड़की है वो उसको खींच के ले जाते हैं दूसरी साइड। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेसिंग काउज, वो जो लड़की है वो बोलती है वेलू को, तुमको क्या लग रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गाय चरा रहे हो तुम यहाँ। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही रोड के बीच में खड़े रहोगे ना तो तुमको पता है तुम्हारा क्या होगा, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो दिल है वो अभी भी तेज तेज दौड़ रहा था, क्योंकि वो गांव से था, उसने इतने ज़्यादा व्हीकल पहले नहीं देखे थे और उसको डर लग रहा था। ठीक है, इतने ज़्यादा व्हीकल देख के, इतना ज़्यादा शोर देख के। ही लुक्ड बैक एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन जो था उसकी तरफ पीछे देखता है मुड़ के। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और ट्रैफिक को देखता है कि कितनी तेजी से जो ट्रैफिक है वो आ जा रही है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो ये भी सोचता है कि उन्होंने कैसे मैनेज कर लिया इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर आने को। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, वो ना रोड के एक साइड चलते हैं अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, जहाँ पर रोड के ना साइड में बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे, वो उनको देखते देखते चलता है। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वेलू पिक्चर की तरफ देखता है जिनमें बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक वुमेन को देखता है जो बॉक्स पकड़े हुए है। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो सारी उस पर लिखी हुई थी ना लिखावट, वो इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो वट इट मींट, तो वो नहीं जानता था कि इस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड बाय, जो लड़की है उसको एक चौड़े से ब्रिज पे ले जाती है और वहाँ से वो चलते हैं वहाँ आगे की तरफ। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, जो वेलू है रुकता है और रेलिंग के नीचे देखने लग जाता है कि क्या है ब्रिज के नीचे। अंडर हिम, उसके नीचे क्या था, द रोड रैन इन टू द सिटी, जो रोड है वो सिटी की तरफ जा रही थी।
इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, और कुछ ही दूरी पर वो क्या देखता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और बहुत ज़्यादा और भी रोड्स हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस बड़ी सारी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ दीवारें हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, यू विल बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहाँ पर सलाखों की गिनती करते मिलोगे। ठीक है। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, जो लड़की है वो एक बड़ी सारी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करती है और ऐसे खिर करके हंसती है। ठीक है। क्यों हंसती है वो? क्योंकि वो क्या थी, सेंट्रल जेल थी। वेलू स्किंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वहाँ पे उस बिल्डिंग के ऊपर तमिल भाषा में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तमिल तो वेलू को आती थी, तभी उसने सेंट्रल जेल पढ़ लिया। ठीक है। इंग्लिश नहीं आती थी उसको। ठीक है। वो समझ गया कि ये लड़की जो है मेरा मजाक उड़ा रही है। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रोंग, मैं क्यों गिनूंगा उन सलाखों को, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है। वाई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट डोंट गेट कोट दैट्स ऑल, बस तुम पकड़े मत जाना, यही बात है। ठीक है। क्योंकि जो पुलिस है ना वो इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेती है कि पता नहीं कहाँ से भाग के आए हैं। ठीक है। और क्या पता गुम हो गए हों, तो इस तरह से वो कहती है कि पकड़े मत जाना वरना तुम तो वहाँ मिलोगे। व्हाट डज शी मीन, उसको समझ में नहीं आया। वेलू वंडर्ड, वेलू सोचने लग गया, उसको पता नहीं लगा कि ये लड़की कहना क्या चाहती है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, इतने में जो लड़की है ना वो ब्रिज को नीचे उतरना स्टार्ट कर देती है और उसके शोल्डर पर जो क्या था, सैक था, भारी सा बोरा था। वेलू जो है वो ये सोचता है कि इस बोरे में इसने क्या डाला हुआ है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उस लड़की को वहाँ पे देखा था कि ये ना प्लास्टिक के कप्स डाल रही थी इस बोरे में। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तो वो लड़की से पूछ लेता है फाइनली, तुम इस बोरे में क्या लिए हुए हो, इस बैग में क्या लिए हुए हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर, कुछ चीज़ें हैं, बोटल्स हैं, पेपर हैं। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू सोचता है कि वो इन चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको ना वो शाई फील करता है कि मैं इससे अभी तो मिला हूँ और इतने ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्या करते हो तुम, कहाँ से इकट्ठा करते हो, क्या करोगे इसका, तो ऐसे ऐसे सवाल उसको पूछने में शर्म आती है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, लेकिन जो सन है, जो सूरज है, वो बिल्कुल ना चमक रहा था तार के ऊपर, यानी जो सड़क थी उनके ऊपर बिल्कुल तेज ब्लास्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी थी। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और वेलू के जो नंगे पैर थे वो जलना शुरू कर देते हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, वो वैसा नहीं था जैसे कच्चे रोडों पर चलता था वो गाँव में। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो ना बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाता है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वो कोशिश करता है कि छाँव में चले और साथ ही साथ लड़की के साथ साथ भी रहे, यूँ नहीं कि वो लड़की तो आगे निकल गई वो पीछे रह गया, साथ साथ चलना था उसको। शी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की तो बहुत ज़्यादा तेज चलती थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, वो उससे पूछता है कि खाना कितनी दूर रह गया। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सारी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं जहाँ लिखा हुआ था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। वेलू इसको पढ़ता है स्लोली, आराम आराम से, तमिल में लिखा हुआ होगा ये। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, और फ्लावर्स से कुछ लिखा हुआ था। ग्रूम का नाम लिखा हुआ था J.V. विनेगन, दूल्हे का नाम था J.V. विनेगन, ब्राइड दुल्हन का नाम था रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता है जो वहाँ पर पार्क हो रखी थी। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड, और एक गाड़ी पे बहुत फ्लावर की गार्लैंड यानी माला लगी हुई थी। एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, और रोजेस जो हैं वो टेप किए हुए थे उस गाड़ी के ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, जो लड़की है वो चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। एंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और जल्दी से एक जो रोज़ है उसको निकाल लेती है। एंड स्टक इट इनटू हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सैड, वो बोलती है चलो जल्दी से। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है क्योंकि वो ना मतलब होटल टाइप कुछ था वहाँ पे, तो वेलू पूछता है क्या हम इस होटल में जाके खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, इस बड़े सारे हॉल को देखो और इसमें जितने लोग हैं अंदर उनको देखो। ठीक है। अब अंदर खाना चल रहा था तो वो सोचता है कि क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं। होप सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, तो वो लड़की बोलती है काश हम यहाँ खा पाते, उसकी नाक के ऊपर अपने थंब को
हिलाती है, मैं उसको चिढ़ाने के लिए। हम यहाँ नहीं खाने वाले, काश हम यहाँ खा पाते। शी लीड हिम बिहाइंड द होल, वो ना लड़के को बिहाइंड द होल के पीछे ले जाती है, जहाँ पर क्या था, बिग गार्बेज बिन था जो ओवरफ्लो कर रहा था रबिश से, बिल्कुल कूड़े से तरबतर था वो। 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरियां जो हैं वो पाइल ढेर पर खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ये 2 बकरियां हैं जो इस केले के पत्ते के लिए फाइट कर रही हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, और मक्खियों का जो एक क्लाउड था, जैसे यहाँ पर ये रहा, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी मक्खियां हैं, तो इनका जो क्लाउड था बस्ट अराउंड देयर लेग्स, बिल्कुल भिनभिना रहा था उनके पैरों के पास। देयर वाज अ रूटन स्मेल इन द एयर, और एक हवा में ना बिल्कुल सड़ी सड़ी सी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वीजी बनाना, और जो लड़की है एक पिचका हुआ बनाना निकालती है, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को दे देती है। हेयर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू जो है बिल्कुल शॉक हो जाता है, ये क्या दे रही है मेरे को खाने के लिए। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाने वाले हैं। जो अंदर लोग खाना खा रहे थे वो पूछता है कि जो उन्होंने खाया नहीं ऐसे ही फेंक दिया, क्या अब हम उनका झूठा खाएंगे। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम मेरे को क्या सोचती हो, मैं क्या हूँ। अ डॉग, मैं क्या कोई कुत्ता हूँ जो उनका बचा हुआ खाऊंगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो बिल्कुल साफ खाना खाता हूँ जो किसी ने छुआ तक ना हो। हेयर सम मोर कैच, यहाँ और कुछ भी मिला है, लो कैच करो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वो उसको एक वड़ा और फेंकती है कि ले ये और मिला, ये और खा लियो। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू उसकी तरफ देखता है ऐसे बिल्कुल छी गंदा, ठीक है, इस टाइप से वो देखता है कि ये मेरे को पता नहीं क्या खिला के मारने की। कम ऑन हीरो ईट इट, तो लड़की बोलती है चलो चलो ज़्यादा हीरो मत बनो, इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुमको क्या लगता है मेरे को ये खाना पसंद है। मेरे को भी अच्छा खाना पसंद है, लेकिन हमारी किस्मत में अभी यही है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको कुछ खाने को दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुमको खरीद के खाना खिलाऊंगी कुछ। डू यू हैड बेटर ईट वट यू हैड गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जो तुमको मिल रहा है ना उसको खा लो चुपचाप, जब तक कि तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं हो जाते। जब तुम्हारे पास खुद के पैसे हो जाएं तब जो इच्छा हो वो खरीद के खा लेना। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हेजिटेट करता है कि इसको खाऊं या ना खाऊं, लेकिन बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द करता है फिर से। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो जो है गल्प डाउन यानी उसको चबाता नहीं है, उसका टेस्ट नहीं लेता, बस निगल जाता है। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट में थोड़ा सा आराम मिलता है तुरंत ही कुछ खाने से। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, जितना उसने अभी खाया था ना वो इससे 10 गुना और खा सकता था, उसको इतनी भूख और लगी थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को एक और बनाना मिलता है, विच शी एट हर सेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। फिर इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफिन, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया कि हम यहाँ पे आ गए, उन्होंने ना बस अभी टिफ़िन ही खाया है, यानी अभी उन्होंने खाना स्टार्ट ही किया, उन्होंने थोड़ा ही खाना खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुमको अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुमको वेट करना पड़ेगा कि जो मंडपम के अंदर है, जो होटल के अंदर है, वो अपना लंच फिनिश कर लें, जो उनका फिर बचेगा वो यहाँ फेंक जाएंगे, फिर हम उसको खा लेंगे। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग, लेकिन मेरे को तो काम करना है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोतल फ्रॉम द हीप, वो उस ढेर से कुछ प्लास्टिक की बोतलें और उठाती है, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और अपने बोरे में भर लेती है। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चल पड़ती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा जाता है। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो सोचता है कि अगर लड़की ने उसको छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, तो उसको कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पे है और उसको करना क्या है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा होगा कि वो उसके साथ ही चिपका रहे, उसके साथ ही रहे। शी सेम टू नो हर वे अराउंड, उसको पता था कि आसपास क्या है। ही रन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके पीछे पीछे भाग लेता है। ए ही कोल्ड, वेलू चिल्लाता है, ए रुक जा। ही डिड नॉट नो द गर्ल नेम, वो लड़की का नाम नहीं बोल रहा था, तो इस वजह से उसको ए करके बोले जा रहा था। ए व्हाट्स इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वो फाइनली उससे उसका नाम पूछता है। ही हाज्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो भाग रहा था उसके पीछे पीछे, भागते भागते पूछता है कि ए तेरा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो घूमती है और देखती है। ओए सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो तुम तब से मेरा पीछा कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने, मेरा नाम जया है। वो फाइनली उसको अपना नाम बता देती है कि जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन, तो क्या कर रहे हो।
हु गोट यू फूड, तुमको खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेलू पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, तो लड़की जवाब देती है कि आ सकते हो अगर तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं घर जा रही हूँ ताकि इस बैग को घर पे रख दूँ क्योंकि ये फुल हो गया और दूसरा ले आऊँ। ठीक है, तो इतना कह के अब वो है ना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि फाइनल पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में देखिए क्या होता है। देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। अब वो जो लड़की है वो कहाँ रहती है, झोपड़ियों में रहती है। ठीक है, कई सारी झोपड़ियाँ थी वहाँ पे, रो ऑफ हट्स थी, काफ़ी सारी झोपड़ियों की एक कतार थी जो कि बिल्कुल डर्टी पडल यानी गंदे पानी से भरे हुए गड्ढे थे वहाँ पे। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, उनमें से एक हट, एक झोपड़ी के बाहर जया डम्स हर सैक, वो अपना बोरा खाली कर देती है। ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड, वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड, वो अपनी फ्रेंड का शुक्रिया अदा करता है, जो वेलू है जया का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसको खाने को दिया और कुछ काम भी दे रही है। ठीक है, और अपने आगे के दिनों के बारे में सोचने लग जाता है कि आगे वो क्या करेगा। ठीक है, अब सारी उम्र तो ये काम नहीं कर सकता वो। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, अब जया और जो वेलू हैं वो लगभग आधे घंटे तक रोड पे चलते रहते हैं। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज, आखिरी में वो एक ब्रिज पे पहुंचते हैं। अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जहाँ बिल्कुल गंदे पानी की जो नाली है वो जा रही थी। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, हम ट्रिप्लिकेन में हैं अभी। ट्रिप्लिकेन किसी जगह का नाम है। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, उस बकिंगम कैनाल, उस नहर को देखो। सेड जया, जया बोलती है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूरता है। देयर वाज ए कैनाल, वहाँ पर एक नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, और पानी की जो गंदे गंदे सड़ा हुआ पानी था, डर्टी वाटर था, वहाँ पे कई सारे गड्ढे बने हुए थे उसके, और उन्हीं के पास में लोगों ने अजीब सी झोपड़ियाँ बनाई हुई थी काफ़ी सारी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ओल्ड सॉर्ट्स ऑफ थिंग, वो काफ़ी सारी चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल शीट्स से, टायर से, ब्रिक्स से, ठीक है, ईंटों से, वुड से, लकड़ी से एंड प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रूकडली, वो बिल्कुल टेढ़ी खड़ी हुई थी। एंड लुकड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी भी समय गिर सकती हो। इज दिस वेयर यू लिव, वेलू पूछता है क्या वो यही जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब घर हैं। सैड वेलू, वेलू बोलता है इन अवर विलेज, हमारे गाँव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, हमारे गाँव में तो जो घर है ना वो मिट्टी से बनते हैं। एंड पाम लीव्स, और पाम की पत्तियों से। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जो जया है वो एक झोपड़ी के बाहर जाती है। एंड डम्प्ड हर सैक, और अपना बोरा गिरा देती है वहाँ पे। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर एक खाली बोरा उठा लेती है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शो, वो वेलू की तरफ घूमती है और उसको भी एक बोरा, डंडी वगैरह ऐसा देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तो कम से कम मेरी मदद करो, मैंने तुमको इतना खाना दिया ढूंढ के। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, इनको पहनो जल्दी से और मेरे साथ चलो। क्या पहनने को दे रही है वो उसको, जूते चप्पल पहनने के लिए दे रही है उसको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके पैर जल रहे थे इस वजह से। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, वो उसको एक पुराने जो जूतों की जोड़ी देती है फेंक के, विदाउट लेसिस, जिसमें लेसिस नहीं थे। एंड पुश्ड अ शैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक बोरा और एक स्टिक थमा देती है। वेलू वाज कन्फ्यूज, वेलू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। वट वर्क शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग, वो सोचने लग गया कि ये लड़की चाहती क्या है मेरे से, मैं क्या करूँ इन चीज़ों के साथ। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, आज तक उसने सिर्फ एक ही काम किया था। वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, जो जमींदार के खेत से उन पे उसने काम किया था आज तक। वो भी क्या काम किया था, वीडिंग, यानी जो घास वगैरह उग जाती है ना फालतू में खेतों में, उसको उखाड़ने का। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को चराने का उसने काम किया है, उसके अलावा उसको और कुछ काम नहीं आता अभी। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, वो लड़की से पूछता है कि यहाँ पे कोई खेत वगैरह नहीं है क्या। ही आज जया, वो जया से पूछता है। शी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड थैम हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और स्टिक को जो है ग्राउंड पे गिरा देती है। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पे ना कोई किसान वगैरह नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम कूड़ा उठाने वाले हैं, हम रैग पिकर्स हैं। तो वेलू पूछता है रैग पिकर्स ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में पूछता है क्या होता है ये। सी माई सैक, मेरा बोरा देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उन चीज़ों से भरा हुआ है जो मैंने इकट्ठा किए हैं। कलेक्टेड, इकट्ठा किए हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है। फ्रॉम रबिश बिन, कूड़े के ढेरों से, जहाँ कूड़ा गिराते हैं। वेयर एल्स, और कहाँ से करूँगी। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो।
वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, उसने ऐसी आज से पहले कभी बात नहीं सुनी थी कि कोई कूड़ा इकट्ठा करे। ए ब्लॉक हेड, ओए मंद बुद्धि, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है, ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे पेपर प्लास्टिक ग्लास, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, और हम इनको ना जाम बाजार में जो जग्गू नाम का कबाड़ी है उसको बेच देते हैं। वेलू वाज पजल्ड, वेलू जो है वो बहुत ज़्यादा पजल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को सुना था कि कूड़े को तो फेंकते हैं, आज वो पहली बार सुन रहा था कि कूड़े को कोई इकट्ठा करके बेचता है। ठीक है, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदेगा, वो पैसे क्यों देगा तुमको कूड़े के बदले। तो ये जवाब क्वेश्चन आया उसके दिमाग में। हु इज़ जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार में जग्गू कौन है। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, और वो इन सब चीज़ों को क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुमको क्या लगता है वो इनको ऐसे ही शो में खरीदता है, ऐसे ही दिखाने के लिए खरीदता है कि मैं तो कबाड़ इकट्ठा कर रहा हूँ। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इनको फैक्ट्रियों में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे की तरह समय वेस्ट करने का, मेरे को बहुत ज़्यादा ये जो है कचरा इकट्ठा करना है, प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करनी है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला तक नहीं। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन, वो इतनी दूर भाग के इसलिए नहीं आया था कि वहाँ पे जाके इतनी दूर गार्बेज में कबाड़ में ऐसे टाल मटोल करे, छाटे उनको। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जो जया है वो उसको स्टिक से थोड़ा सा मारती है कि चल ज़्यादा मत ऐसे कर। लुक हेयर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई वहाँ पर हमसे पहले पहुँच गया ना, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। वो सारे जो और बच्चे हैं ना, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जैसे, वो सारा कबाड़ इकट्ठा कर जाएंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसे मत खड़ा रहो। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर पोजिंग बिग हीरो, तो इस तरह से बड़े से हीरो की तरह यहाँ पोज बना के मत खड़े रहो, चलो जल्दी से। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा, मैं नहीं भरा, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरी मदद करो। वेलू स्ट्रेच हिज हेड, वेलू अपना सिर हिलाता है एंड शायद, और ठीक है चलो। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं इसको अभी तो कर लेता हूँ, इस काम को जो ये कबाड़ इकट्ठा करने का काम है मैं इसको अभी तो कर लेता हूँ। ही थॉट, वो सोचता है। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मेरे को कोई एक अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती। तो वेलू ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो ये लड़की बोल रही है ना कबाड़ इकट्ठा करने का, प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करने का, ये काम मैं अभी तो कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिलेगी मैं इस काम को छोड़ दूंगा। तो ये स्टोरी थी, और इस जो चैप्टर के ऑथर हैं वो 3 ऑथर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हैं गीता वुल्फ, उसके बाद अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन। और जो ये स्टोरी है ये बुक से ली गई है जिसका नाम है ट्रैश ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, जो कि कूड़ा उठाने वाले बच्चों और रिसाइकलिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस बुक में से एक चैप्टर लिया गया है जो ये स्टोरी है। ठीक है, चिल्ड्रन एट वर्क। ये इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उस चीज़ का आंसर मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 3rd चैप्टर विच इज़ द सेल्फिश जाइंट।